चेन्नई के दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल समंदर तट पर बसा महाबलीपुरम या मामल्लापुरम एक प्राचीन शहर है। 7वीं सदी में पल्लव राजवंश की राजधानी और बंदरगाह वाला यह शहर द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पत्थरों को काटकर बनाए अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और सुंदर बीचेस के लिए यह शहर काफी प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ की मूर्तिकला प्रसिद्ध है और पूरे भारत में यहाँ की कारीगरों द्वारा बनाई मूर्ति भेजी जाती है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली था। उसे लोग महाबली कहते थे। उसी के नाम पर इस शहर का नाम महाबलीपुरम या मामल्लापुरम पड़ा है। आज इस वीडियो में इस अद्भुत, आकर्षक और सुंदर से महाबलीपुरम की सफर करते हैं। यहाँ के हर मंदिर और उसकी विशेषताओं को जानते हैं। साथ ही यहाँ पर एकदम कम खर्चे में कैसे आए, कब आए, कहाँ रुके, यहाँ पर क्या देखे, आदि सारी बातों को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाबलीपुरम एक छोटा सा गांव है। यहाँ के सारे पर्यटन स्थल बस स्टैंड के नजदीक काफी पास है। आप वनडे टूर में बड़ी आसानी से यहाँ के सारे पर्यटन स्थल कवर कर सकते हैं। महाबलीपुरम के पर्यटन स्थल उनके स्थान के अनुसार 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें देखा जा सकता है। आप इस रॉ मैप में इन स्थलों को देखें और अपना रूट डिसाइड कर ले। यहाँ के सारे स्थल ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में आते हैं और सारे स्थल देखने के लिए एक ही 40 रुपए का टिकट लगता है। ये सारे पर्यटन स्थल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। यह एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। महाबलीपुरम में पर्यटकों को देखने के लिए 40 से भी ज्यादा आकर्षक मॉन्यूमेंट्स है। शोर टेम्पल या सप्त पगोड़ा महाबलीपुरम का सबसे खूबसूरत और सबसे प्रसिद्ध स्थल है। बस स्टैंड के पूर्व में समंदर के किनारे सागर की लहरों का संगीत सुनाता हुआ शोर टेम्पल। समंदर के किनारे यानी कि सी शोर पर होने के कारण इस खूबसूरत आविष्कार को शोर टेम्पल कहते हैं। 2004 की सुनामी में पानी का स्तर कम होते ही यह भव्य मंदिर दिखाई दिया। मार्को पोलो और अन्य अनेक वेस्टर्न ट्रैवलर्स ने लिखे हुए अपने बुक्स में महाबलीपुरम के किनारे ऐसे 7 बड़े बड़े मंदिरों का उल्लेख है। इस सी शोर टेम्पल को उन्हीं में से एक माना जाता है और इसी के कारण इस मंदिर को सप्त पगोड़ा भी कहते हैं। पानी में बने होने के कारण इसे जल शयाना टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सुंदर से हरे भरे लॉन से एंट्री करते ही सामने आपको रेत में बना मंदिर दिखाई देता है। ग्रेनाइट पत्थर में बना यह मंदिर लगभग 60 फीट ऊंचा है और एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मंदिर के करीब जाते ही आपके दृष्टि में प्रथम आते हैं नंदी महाराज। मंदिर के बाहर की दीवार पर बहुत सारे नंदी एक लाइन में एकदम शांत मुद्रा में अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की प्रतीक्षा में रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। अंदर जाते ही आपको 5 मंजिला पिरामिड की स्ट्रक्चर का मंदिर नजर आता है। शोर टेम्पल के स्थल पर 2 मंदिर है। समंदर की तरफ से एंट्री वाला पूर्वमुखी शिव मंदिर और पश्चिम मुखी विष्णु मंदिर। पूर्व से उगने वाले सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़े ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पल्लव काल में शैव मत और वैष्णव मत का विकास हुआ। इस कारण यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी के मंदिर साथ में ही बनाए गए हैं। पश्चिम मुखी विष्णु मंदिर पर ज्यादा कार्विंग दिखाई देती है। यहाँ पर शेषशाही विष्णु की प्रतिमा दिखती है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। मंदिर प्रांगण में पत्थर में उकेरा हुआ स्क्वायर की आकार में बना वाटर टैंक दिखता है। मंदिर प्रांगण में ही पत्थर की बड़ी सी सिंह की मूर्ति है। उस पर माँ दुर्गा का चित्र उकेरा गया है। सिंह का मुख खुला है और यह शक्ति और ताकत का प्रतीक है। सिंह की छाती पर एक चौकोर छेद है और उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति दिखाई देती है। शोर टेम्पल बीच पर ही है, तो मंदिर देखने के बाद आप यहाँ के बीच पर टहल सकते हैं। लहरें और हवाएं अगर तेज चल रही है तो आपको समुद्र के पानी में बिल्कुल नहीं उतरना है। महाबलीपुरम के अन्य स्थल देखने के बाद शाम के समय 4 बजे के बाद आप शोर टेम्पल देखने जाइएगा, जिससे आप मंदिर और बीच एक साथ देख सकते हैं। यह मंदिर एक यूनिक लोकेशन पर बनाया हुआ है। मंदिर की लहरें, तेज चलती हवाएं, डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें, बीच की नरम रेत और यह खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर, यह सारा अनोखा सा, अद्भुत सा, रोमांचकारी लगता है। यहाँ पर गुजारे हुए हसीन पल आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। पंचरथ महाबलीपुरम बस स्टैंड के दक्षिण में 700 से 800 मीटर की दूरी पर यहाँ का दूसरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, पांडवों के पंचरथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सुदूर दक्षिण में महाभारत के 5 पांडवों और द्रौपदी के रथ है और वो भी लकड़ी के नहीं,
एक ही पत्थर को काटकर तराश कर बनाए बड़े बड़े पत्थरों के रथ है। इन पत्थरों के रथों पर लकड़ी के रथों जैसे ही सुंदर सी नक्काशी भी की गई है। पल्लव काल में बनाए गए ये रथ भी रेत के अंदर दबे हुए थे। इनके ऊपर की रेत हटाने के बाद ये दिखाई दिए। यहाँ पर 5 मंदिर है। यह मंदिर रथ जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें रथ मंदिर कहते हैं। इन रथ मंदिरों पर कुछ महाभारत की कहानियां भी उकेरी हुई है। ये रथ मंदिर उस काल की द्रविड़ कला शैली की विविधता को दर्शाते हैं। इन रथों में पहला रथ है धर्मराज युधिष्ठिर का रथ। यह पिरामिड स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है। धर्मराज रथ पर हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद, अर्धनारीश्वर, ऐरावत पर बैठे इंद्रदेव आदि देवताओं के साथ साथ महाराजा नरसिंहवर्मन की भी प्रतिमा उकेरी हुई है। धर्मराज रथ के बाजू में ही दूसरे नंबर पर है महाबली भीम का रथ। भीम का रथ इन सारे रथों में आकार में सबसे बड़ा है। भीमरथ के बाजू में है अर्जुन का रथ। अर्जुन रथ भगवान शिवजी को समर्पित है। अर्जुन के रथ के दीवारों पर 14 मूर्तियां उकेरी हुई है। अर्जुन के रथ के पीछे शिव के वाहन नंदी की बड़ी सी बैठी हुई मूर्ति है और रथ के सामने शक्ति के प्रतीक के रूप में बड़ी सी पूर्णाकार वाली हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। अर्जुन के रथ का शिखर अष्टकोणीय आकार का है, जो बाद में बनाए गए अनेकों मंदिरों के शिखर के लिए प्रेरणा स्थान बना। अर्जुन रथ के बाजू में है द्रौपदी का रथ। द्रौपदी का रथ इन सारे रथों में सबसे छोटा है और एक छोटी सी झोपड़ी या कुटिया जैसा दिखता है। यह रथ माँ दुर्गा को समर्पित है। द्रौपदी के रथ के सामने ही माँ दुर्गा के वाहन सिंह की बड़ी सी मूर्ति है। अर्जुन रथ के सामने हाथी के बाजू में नकुल और सहदेव का छोटा रथ है। इनमें से किसी भी रथ मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। इन बड़े बड़े रथों को देखते हुए हमें आश्चर्य लगता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को जानते हुए हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। पंचरथ के बाजू में ही महाबलीपुरम का प्रसिद्ध शीशेल म्यूजियम है। इस म्यूजियम के लिए अलग से 100 रुपए का टिकट लगता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अद्भुत से समुद्री शैल आपको दिखाई देंगे। यह म्यूजियम देखने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। महाबलीपुरम बस स्टैंड के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी पर यहाँ का तीसरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। इस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में मॉन्यूमेंट्स है और ये पहाड़ी पर बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए हम 2 जगह से एंट्री कर सकते हैं। पंचरथ के पास ही महिषासुरमर्दिनी केव टेम्पल के गेट से एंट्री करके सर्कुलर वे में सारे स्थल देखकर अर्जुनास पिनास के पास एग्जिट कर सकते हैं। अर्जुनास पिनास यानी कि अर्जुन का तपस्या स्थल महाबलीपुरम बस स्टैंड के एकदम पीछे वाले रोड पर ही है। पंचरथ के रास्ते वाले एंट्री गेट से अंदर आते ही ऊपर ऊंचाई पर है ओंकारेश्वरा टेम्पल। ओंकारेश्वरा टेम्पल के सामने ही लाइट हाउस है। लाइट हाउस पर ऊपर चढ़ने के लिए 10 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। ओंकारेश्वर टेम्पल और लाइट हाउस लगभग एक ही ऊंचाई पर है और ऊपर से पूरे महाबलीपुरम का एरियल व्यू दिखता है। यहाँ से समंदर तट और शीशेरो टेम्पल बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। ओंकारेश्वर टेम्पल के बाजू में ही है महिषासुरमर्दिनी केव टेम्पल। इस केव टेम्पल के तीनों वॉल पर 3 प्रसंग उकेरे गए हैं। पहले राइट साइड के वॉल पर माँ दुर्गा और महिष नाम के असुर के बीच का युद्ध उकेरा गया है। माँ दुर्गा अपने वाहन सिंह पर बैठकर महिष नाम के असुर का वध करते दिखाया गया है। इसी शिल्प के कारण इस गुफा को महिषासुरमर्दिनी गुफा नाम दिया गया है। महिष नाम के असुर का वध करने वाली महिषासुरमर्दिनी। बीच वाले यानी सामने वाले केव वॉल पर शिव पार्वती और उनके पुत्र मुरुगन को उकेरा गया है और लेफ्ट वाली वार पर है शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु, शेषशाही विष्णु माता लक्ष्मी संग उकेरे गए हैं। इस गुफा से आगे बढ़ते हुए हम लाइट हाउस के नजदीक बड़े से 2 चट्टानों के बीच से गुजरते हैं। यह रास्ता बड़ा ही अलग सा और विशेष लगता है और हम पहुंच जाते हैं राय गोपुरम के सामने। राय गोपुरम एक अधूरा स्ट्रक्चर है। यह एक महल या बड़े भवन के दरवाजे जैसा दिखाई देता है। दरवाजे की दोनों ओर खंभों पर गंगा और यमुना इन 2 नदियों को विष्णु के दशावतारों के साथ उकेरा गया है। राय गोपुरम के सामने ही एक छोटी सी पगडंडी द्रौपदी के स्नान गृह यानी कि द्रौपदीज बाथ की तरफ जाती है। द्रौपदीज बाथ एक पत्थर को चौकोर काटकर बनाया हुआ वाटर टैंक है। राय गोपुरम से आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं कृष्ण मंडप गुफा में। यहाँ पर श्री कृष्ण की अनेक बाल कथाओं को दर्शाया गया है।
गाय का दूध निकालना, गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाना आदि कथाओं को बारीकी से एक ही पत्थर में तराशा गया है। ये सारे शिल्प अद्भुत है, आश्चर्यकारक है, अवर्णनीय है। रायगोपुरम के पास वाले रास्ते से आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं वराह केव टेम्पल के पास। वराह केव टेम्पल में भी यहाँ की बेस्ट कार्विंग्स उकेरी गई है। यहाँ पर पहली कार्विंग्स में भगवान विष्णु जी को उनके तीसरे यानी कि वराह अवतार में पृथ्वी को हाथ पर उठाकर समुद्र से बाहर निकालते हुए दर्शाया गया है। दूसरा गजलक्ष्मी का शिल्प है। इसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी के ऊपर हाथी द्वारा पानी का वर्षाव करते दर्शाया गया है। तीसरा शिल्प माँ दुर्गा का है और चौथा शिल्प त्रिविक्रम यानी भगवान विष्णु के चौथे यानी कि बटु अवतार को दर्शाता है। अष्टभुजाओं वाला यानी कि 8 हाथों वाला भगवान त्रिविक्रम बलिराजा के सिर पर पांव रखकर अपना तीसरा पग नापते हैं। इस कथा को इस शिल्प में बहुत ही आकर्षक तरीके से दर्शाया गया है। वराह गुफा के आगे चलते ही आता है गणेश रथ मंदिर। इसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश रथ मंदिर से आगे बढ़ने पर हमें 45 डिग्रीज की स्लोप वाली पहाड़ी पर बड़ा सा लगभग 20 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा पत्थर दिखाई देता है। पहली बार देखने वाले को ऐसा लगता है कि यह कभी भी पहाड़ी से नीचे गिरेगा, लेकिन यह पत्थर सदियों से इसी स्थिति में बना हुआ है। पत्थर के नीचे खिसकने से किसी दुर्घटना की आशंका को भांपकर 1908 में यहाँ के ब्रिटिश गवर्नर ने 7 हाथियों को रस्सी से बांधकर पत्थर को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन यह पत्थर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। स्थानीय लोग इसे कृष्णा की मक्खन की गेंद यानी कि कृष्णास बटरबॉल के नाम से पहचानते हैं। कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस कृष्णास बटरबॉल के सामने खड़े रहकर तस्वीर खींची है। यहाँ से आगे त्रिमूर्ति केव की तरफ बढ़ते हुए हम गुफानुमा पत्थर के बीच से अजीब से रास्ते से होकर चलते हैं। त्रिमूर्ति केव एक मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर को काटकर बनाई हुई विश्व रचयिता ब्रह्मा जी, विश्व संरक्षक विष्णु जी और विश्व संहारक महेश जी यानी कि शिव जी को समर्पित 3 मंदिरों वाली केव है। इन 3 देवताओं के कार्य संचालन पर ही इंग्लिश का GOD गॉड शब्द प्रतीत होता है। G यानी कि जनरेशन, यह ब्रह्मा जी का कार्य है। O यानी ऑपरेशन, यह विष्णु जी का कार्य है और D यानी डिस्ट्रक्शन, यह शिव जी का कार्य है। यह सारा देखने में और समझने में अद्भुत और रोमांचकारी है। त्रिमूर्ति केव टेम्पल के पीछे ही हमें हाथी, बंदर और मोर का एकत्रित एक सुंदर सा शिल्प दिखाई देता है। इन सबको देखकर एग्जिट गेट के पास आते ही हमें और एक सुंदर, मनमोहक, अद्भुत सा शिल्प नजर आता है। अर्जुनास पिनाक यानी अर्जुन की तपस्या का शिल्प। कुछ लोग इसे गंगावतरण शिल्प भी कहते हैं। यहाँ पर 2 बड़े बड़े पत्थरों पर बारीकी से की गई नक्काशी हमें देखने को मिलती है। यह महाबलीपुरम की सबसे बड़ी कार्विंग है। 2 पत्थरों के बीच वाले गैप में नागों की आकृतियां बनाई गई है। लेफ्ट वाले बड़े पत्थर पर पाशुपत अस्त्र हाथ में लिए शिवजी के सामने एक पैर पर तपस्या करते अर्जुन को दर्शाया गया है। कुछ विद्वान इसे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ के रूप में भी पहचानते हैं। इसी पत्थर पर ऊपर की तरफ अप्सराएं और नीचे अनेक प्राणियों को दर्शाया गया है। नीचे की ओर एक विष्णु मंदिर है। राइट साइड के पत्थर पर ऊपर अप्सराएं और नीचे साउथ इंडियन लाइफ और हिंदू मैथोलॉजी के दृश्य दिखाई देते हैं। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशी दूसरे पर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उसी विजय के आनंद में यह शिल्प बनाया गया था। इन सारे स्थलों के अलावा भी यहाँ पर अनेक छोटे छोटे शिल्प आपको देखने को मिलते हैं। महाबलीपुरम कब जाए? अक्टूबर से फरवरी के बीच महाबलीपुरम जाने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। धुआंधार तेज बारिश और तेज धूप के कारण बारिश और गर्मी के दिनों में यहाँ आने से बचे। महाबलीपुरम कैसे पहुँचे? चेन्नई तक आप ट्रेन या प्लेन से पहुँच सकते हैं। चेन्नई से महाबलीपुरम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस TNSC यानी तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस या प्राइवेट कार से आए। चेन्नई से महाबलीपुरम तक सिर्फ 80 रुपीज में कैसे पहुंच सकते हैं, इसका आई बटन वाला वीडियो आप जरूर देखें। महाबलीपुरम में कहाँ रुके? आप अगर बजट ट्रैवलर है तो महाबलीपुरम में बहुत सारे होम स्टे अवेलेबल है। 700 से 1000 रुपए में आपको आराम से रूम मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लग्जरियस बीच रिसोर्ट भी है। ये बीच रिसोर्ट्स थोड़े कॉस्टली है। महाबलीपुरम में क्या खाएं? नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए महाबलीपुरम में बहुत अच्छा सी फूड खाने को मिलेगा। शाकाहारी यानी वेजिटेरियन लोगों के लिए बस स्टैंड के पास 3-4 प्योर वेज के होटल्स है। यहाँ पर साउथ इंडियन अच्छा और टेस्टी खाना मिलता है। दोस्तों, महाबलीपुरम में 40
40 से भी ज्यादा सुंदर सुंदर, मनमोहक और अचंभित करने वाले स्थल है, जिन्हें देखते हुए हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपने पूर्वजों की कलात्मकता, प्रतिभा और कार्य के प्रति समर्पण भाव को देखकर गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। ये स्थल हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी हुई सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी है। इसी कारण यूनेस्को ने 1984 में इन स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर इस अमूल्य धरोहर को संभालने का काम किया है। आप अगर अभी तक हमारे साथ है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।